नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश में 4 साल के बाद कर्मचारी अधिकारियों की संशोधित तबादला नीति तैयार। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, शुक्रवार को महेशभर में होने वाली कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार की गई तबादला नीति को मंजूरी दी जाएगी। 2021 के बाद राज्य स्तर पर अधिकारियों की तबादला नीति में कोई संशोधन नहीं हुआ था, जिसके कारण कई अधिकारी और कर्मचारी परेशान थे। मध्य प्रदेश सरकार 4 साल के बाद राज्य स्तर पर अधिकारी कर्मचारी के लिए संशोधित तबादला नीति को लागू करने जा रही है। शुक्रवार को महेशभर में होने वाली कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार की गई तबादला नीति को मंजूरी दी जाएगी। 2021 के बाद राज्य स्तर पर अधिकारियों की तबादला नीति में कोई संशोधन नहीं हुआ था, जिसके कारण कई अधिकारी और कर्मचारी परेशान थे। अब राज्य सरकार ने से संशोधन करने 2025 के लिए नई नीति लागू करने का निर्णय लिया है। यह नीति केवल राज्य के अधिकारी कर्मचारियों पर लागू होगी, जबकि जिले के स्तर पर कोई तबादला नहीं होगा। इससे नीति में सीमित तबादलों की व्यवस्था की गई है और विभाग को अतिरिक्त तबादलों के लिए मुख्यमंत्री समन्वय में प्रस्तावित भेजने होंगे। 2021 में जब से राज्य सरकार ने तबादला नीति लागू की थी, तब से ही कई अधिकारी कर्मचारी तबादला नीति के अभाव में परेशान थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की व्यवस्था में दौड़ने के चलते फाइलें बंद रहीं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सचिव अनुराग जैन भी कई फाइलों को वापस लौटा चुके हैं। बीते दिनों कैबिनेट बैठक में मंत्री ने मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री के सामने कहा है कि प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश में अब तबादले जरूर हो गए हैं। इसके बाद निर्णय लिया गया कि राज्य स्तर पर अधिकारियों के लिए संशोधित तबादला नीति बनाई जाए। संभावना जताई जा रही है कि शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में नीति को मंजूरी मिल जाएगी। कैबिनेट के प्रस्ताव में यह भी उल्लेख है कि प्रदेश में नई सामान्य प्रशासन तबादला नीति आने तक संशोधन नीति लागू रहेगी। नई नीति की उम्मीद मई-जून 2025 तक जताई जा रही है, जिसके बाद राज्य और जिले स्तर पर जिलाधिकारी और कर्मचारियों के तबादले सामान्य रूप से किए जा सकते हैं। नई नीति के तहत इन मामलों में तबादला किया जा सकेगा। गंभीर बीमारी या शारीरिक मानसिक दिव्यांग के आधार पर न्यायालय आदेश के तहत यदि सरकार के पास कोई अन्य कानूनी विकल्प न हो, गंभीर शिकायतें, अनियमितताएं या लापरवाही के मामले में लोकायुक्त, EOW या पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने पर निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्त, पदोन्नति या मृत कर्मचारियों के रिक्तियों पर तबादला किया जा सकेगा। यदि किसी प्रोजेक्ट किसी पदस्थ अधिकारी का कार्य पूरा हो चुका तो उसका भी तबादला किया जा सकता है। तो साथियों, आज जो महेशभर में कैबिनेट की बैठक होगी तो तबादला नीति पर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। इस पर मोहर लगेगी साथियों, जो बड़े दिनों से 4 साल के बाद इस पर जो अब मंजूरी मिल सकती है। शुक्रवार को महेशभर में होने वाली कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार की गई तबादला नीति को मंजूरी दी जाएगी। 2021 के बाद राज्य स्तर पर अधिकारियों की तबादला नीति में कोई संशोधन नहीं हुआ था, जिसके कारण कई अधिकारी और कर्मचारी परेशान थे। मध्य प्रदेश सरकार 4 साल के बाद राज्य स्तर पर अधिकारी कर्मचारी के लिए संशोधित तबादला नीति को लागू करने जा रही है। शुक्रवार को महेशभर में होने वाली कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार की गई तबादला नीति को मंजूरी दी जाएगी। 2021 के बाद राज्य स्तर पर अधिकारियों की तबादला नीति में कोई संशोधन नहीं हुआ था, जिसके कारण कई अधिकारी और कर्मचारी परेशान थे। अब राज्य सरकार ने से संशोधन करने 2025 के लिए नई नीति लागू करने का निर्णय लिया है। यह नीति केवल राज्य के अधिकारी कर्मचारियों पर लागू होगी, जबकि जिले के स्तर पर कोई तबादला नहीं होगा। इससे नीति में सीमित तबादलों की व्यवस्था की गई है और विभाग को अतिरिक्त तबादलों के लिए मुख्यमंत्री समन्वय में प्रस्तावित भेजने होंगे। 2021 में जब से राज्य सरकार ने तबादला नीति लागू की थी, तब से ही कई अधिकारी कर्मचारी तबादला नीति के अभाव में परेशान थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की व्यवस्था में दौड़ने के चलते फाइलें बंद रहीं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सचिव अनुराग जैन भी कई फाइलों को वापस लौटा चुके हैं। बीते दिनों कैबिनेट बैठक में मंत्री ने मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री के सामने कहा है कि प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश में अब तबादले जरूर हो गए हैं। इसके बाद निर्णय लिया गया कि राज्य स्तर पर अधिकारियों
के लिए संशोधन तबादला नीति बनाई जाए। संभावना जताई जा रही है कि शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में नीति को मंजूरी मिल जाएगी। कैबिनेट के प्रस्ताव में यह भी उल्लेख है कि प्रदेश में नई सामान्य प्रशासन तबादला नीति आने तक संशोधन नीति लागू रहेगी। नई नीति की उम्मीद मई-जून 2025 तक जताई जा रही है, जिसके बाद राज्य और जिले स्तर पर जिलाधिकारी और कर्मचारियों के तबादले सामान्य रूप से किए जा सकते हैं। नई नीति के तहत इन मामलों में तबादला किया जा सकेगा। गंभीर बीमारी या शारीरिक मानसिक दिव्यांग के आधार पर न्यायालय आदेश के तहत यदि सरकार के पास कोई अन्य कानूनी विकल्प न हो, गंभीर शिकायतें, अनियमितताएं या लापरवाही के मामले में लोकायुक्त EOW या पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने पर निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्त, पदोन्नति या मृत कर्मचारियों के रिक्तियों पर तबादला किया जा सकेगा। यदि किसी प्रोजेक्ट किसी पदस्थ अधिकारी का कार्य पूरा हो चुका तो उसका भी तबादला किया जा सकता है। तो साथियों, आज जो महेश्वर में कैबिनेट की बैठक होगी तो तबादला नीति पर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। इस पर मोहर लगेगी साथियों, जो बड़े दिनों से 4 साल के बाद इस पर जो अब मंजूरी मिल सकती है। स्तर पर अधिकारियों की तबादला नीति में कोई संशोधन नहीं हुआ था, जिसके कारण कई अधिकारी और कर्मचारी परेशान थे। अब राज्य सरकार ने से संशोधन करने 2025 के लिए नई नीति लागू करने का निर्णय लिया है। यह नीति केवल राज्य के अधिकारी कर्मचारियों पर लागू होगी, जबकि जिले के स्तर पर कोई तबादला नहीं होगा। इससे नीति में सीमित तबादलों की व्यवस्था की गई है और विभाग को अतिरिक्त तबादलों के लिए मुख्यमंत्री समन्वय में प्रस्तावित भेजने होंगे। 2021 में जब से राज्य सरकार ने तबादला नीति लागू की थी, तब से ही कई अधिकारी कर्मचारी तबादला नीति के अभाव में परेशान थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की व्यवस्था में दौड़ने के चलते फाइलें बंद रहीं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सचिव अनुराग जैन भी कई फाइलों को वापस लौटा चुके हैं। बीते दिनों कैबिनेट बैठक में मंत्री ने मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री के सामने कहा है कि प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश में अब तबादले जरूर हो गए हैं। इसके बाद निर्णय लिया गया कि राज्य स्तर पर अधिकारियों के लिए संशोधन तबादला नीति बनाई जाए। संभावना जताई जा रही है कि शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में नीति को मंजूरी मिल जाएगी। कैबिनेट के प्रस्ताव में यह भी उल्लेख है कि प्रदेश में नई सामान्य प्रशासन तबादला नीति आने तक संशोधन नीति लागू रहेगी। नई नीति की उम्मीद मई-जून 2025 तक जताई जा रही है, जिसके बाद राज्य और जिले स्तर पर जिलाधिकारी और कर्मचारियों के तबादले सामान्य रूप से किए जा सकते हैं। नई नीति के तहत इन मामलों में तबादला किया जा सकेगा। गंभीर बीमारी या शारीरिक मानसिक दिव्यांग के आधार पर न्यायालय आदेश के तहत यदि सरकार के पास कोई अन्य कानूनी विकल्प न हो, गंभीर शिकायतें, अनियमितताएं या लापरवाही के मामले में लोकायुक्त EOW या पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने पर निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्त, पदोन्नति या मृत कर्मचारियों के रिक्तियों पर तबादला किया जा सकेगा। यदि किसी प्रोजेक्ट किसी पदस्थ अधिकारी का कार्य पूरा हो चुका तो उसका भी तबादला किया जा सकता है। तो साथियों, आज जो महेश्वर में कैबिनेट की बैठक होगी तो तबादला नीति पर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। इस पर मोहर लगेगी साथियों, जो बड़े दिनों से 4 साल के बाद इस पर जो अब मंजूरी मिल सकती है।